नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं झारखंड में हूं और यहां पर हैदराबाद से टीम आ चुकी है झारखंड को चुनाव जिताने के लिए। और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष साकिब अंसारी साहब मौजूद हैं, जो बगल में आप देख सकते हैं। और टीम देख सकते हैं आप, हैदराबाद से विधायक हैं और आप प्रभारी बनाए गए हैं। पहले तो आप ही से बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है इस बार झारखंड में? झारखंड इंशाल्लाह हम लोग एक तारीख लिखने जा रहे हैं। बगैर हमारे सरकार का गठन नहीं होने वाला है। हम लोगों का जो मोटो है हमारी पार्टी का कि इस प्रदेश से भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ऊंच नीच और पलायन मुक्त झारखंड का निर्माण करना, ये हमारी प्राथमिकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पलायन कैसा एक मसला बना हुआ है। जिस प्रदेश को प्रकृति ने खनिज संपदा से परिपूर्ण बनाया है, जिस प्रदेश के अंदर पूरे भारतवर्ष के लोगों को बिठाकर खिलाने की क्षमता है, आज उसी प्रदेश के लोग भात भात कहकर हमारी बहनें, आदिवासी बहनें दम तोड़ देती हैं। इस प्रदेश में आप जान रहे हैं शिक्षा का अभाव है, शिक्षण संस्थान नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबके बड़े बड़े नेता जो है उतर चुके हैं झारखंड के अंदर। आपका क्या है? आप देख रहे हैं हमारे सामने हैं, हैदराबाद से हमारे एमएलए जनाब मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी साहब, आपके तरह इलेक्शन प्रभारी बनकर इंजीनियर सरफराज सिद्दीकी साहब जो हैदराबाद के कॉर्पोरेटर हैं, ये भी तशरीफ फरमा है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है। आप विधायक हैं हैदराबाद से, जहां पर इस वक्त मैंने देखा बहुत सारे मुद्दे पर जो है असदुद्दीन अवैसी मैदान में रहते हैं। यहां तक कि वक्फ बोर्ड का मामला आया था तो असदुद्दीन अवैसी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ही रहते हैं, और कौन रहते हैं मैदान? तो यहां आप झारखंड आए हैं तो क्या लग रहा है आपको, क्या देख रहे हैं? मजलिस यहाँ सर बहुत अच्छा जो है, आवाम में जो है मोहब्बतें हैं। इंशाल्लाह मजलिस यहाँ से कामयाब होगी। उम्मीद लग रहा है आपको? हाँ, यकीनन। आप प्रभारी हैं, आपको क्या लग रहा है साहब? अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 10-15 दिन से यहाँ पर मुसलसल फिर रहे हैं। लंबे अरसे से लोग इंतज़ार थे कि कोई ना कोई मसला आए जो हमारे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, मज़लूमों की आवाज़ बने, दलितों की आवाज़ बने, आदिवासियों की आवाज़ बने, वंचितों की आवाज़ बने। आज वो वक्त आपके सामने है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जैसे बेबाक, बेखौफ, निडर और बेदाग क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह भड़का गाँव की सरज़मीन पे आई है। इंशाअल्लाह लोगों किस तरीके से दिल की गहराइयों से स्वागत कर रहे हैं, और स्वागत होना भी चाहिए, इसलिए कि 75 साल से सिर्फ हमें ठगा गया, हमारे ऊपर नाइंसाफ। तो लग रहा था सिर्फ सारी टीम जो है वो मुंबई में लगा दी गई है हैदराबाद की, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि आप लोग जिस तरीके से झारखंड में आए। ऑफ कोर्स वो बात सही है, महाराष्ट्र में भी एक बहुत बड़ा इंतखाबात की जिम्मेदारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नुमाइंदे बनकर और वहाँ के विधायक यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। उनके साथ हम तमाम लोग शाना बशाना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो पैगाम है यहाँ तक पहुँचाने के लिए पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं, और आवाम उस चीज़ को समझ रहे हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 23 तारीख क्या आ रही है, मतलब जैसे आप जनता के बीच में जा रहे होंगे, आज 15 दिन से आप बता रहे हैं, क्या सामने फेस करना पड़ा है? बी टीम वाला टेक तो नहीं दिख रहा है आप? सुनिए, दिक्कत तो छोड़ो, हर कदम कदम पर आवाम दिक्कतों और परेशानियों की बात कर रहे हैं। कोई आज तक हमारी दिक्कत की बात नहीं करा, कोई हमारे तकलीफ़ की बात नहीं उठाया। जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर आ गए तो हमें एक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा जो हमारे ऊपर बरसों बरस से जो जुल्म और सितम नाइंसाफ़ी हो रहे हैं, इंशाअल्लाह अब इंसाफ मिलेगा। और ये बात हकीकत है कि मुल्क के कोने कोने में जहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जाते हैं, फिर वहाँ पर वहाँ का प्रशासन हो, वहाँ के हुकूमत के लोग हो, तरक्याती कामों में जुड़ जाते हैं। उसके लिए एक मिसाल बिहार की है। बिहार मैं गवाह हूँ उस तस्वीर का, जहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस नदी से पैदल गुजरे, फिर हम लोग जब फिर बिहार में आए तो वहाँ की हुकूमत वहाँ का पुल डालने का काम करी, जब बन गया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ताकत और क़ुव्वत है। पानी में उतरे थे असदुद्दीन अवैसी उस समय, और हम भी मौजूद थे वहाँ पर। तो वो जब पानी में उतरे उसके बाद वो पुल भी अब बन चुका है, तैयार हो गया। 10 करोड़ से ज़ायद बजट
लगाकर वो पुल जो बरसों बरस से नहीं पड़ा था, वहाँ पर आवाम को मुश्किल और परेशानियों का, खासकर छात्र स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही थी, मेरी बहनों को परेशानी हो रही थी। सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के चलने से हुकूमत को ये डर और खौफ हुआ, कहीं ना कहीं फिर वो काम बिल्कुल इमीडिएट करना पड़ा। छोटा सा सवाल है, बस छोटा सा सवाल ये है कि आप जो है हैदराबाद से हैं, वहाँ 7 सीट आप चुनाव जीते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आप 7 लड़ रहे हैं, 7 सीट जीत कर क्या करेंगे? देखो ये मजलिस है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐवान पार्लियामेंट में सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक है, लेकिन 543 पे भारी है, तो यहाँ तादाद मायने नहीं रखती। मजलिस का उम्मीदवार अगर एक शमीम अंसारी मियाँ की शक्ल में अगर झारखंड की असेंबली में जाएगा तो पूरी झारखंड की बात होगी। अगर रांची से कोई मेरा नौजवान अगर असेंबली में जाएगा तो पूरी झारखंड की बात होगी। वैसे ही उस तरीके से जितने भी 7 हल्के हैं, जहाँ जहाँ से भी जो जीतेंगा तो इंशाअल्लाह बात ज़रूर होगी। ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हम सिपाही है, हम कोई और पार्टी के सिपाही नहीं है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सिपाही है। एक सिपाही हज़ारों पे भारी है। मतलब आपको लगता है कि जीत कर जाने वाले हैं? मोहम्मद समीम क्या लग रहा है आपको? तो अब सपोर्ट मिल गया हैदराबाद का। बस सबका दुआ चाहिए और जनता यहाँ का बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम पर दुआ करने के लिए तैयार है, जान लुटाने के लिए तैयार है। उम्मीद इंशाल्लाह उम्मीद है कि 23 तारीख को पतंग यहाँ से लहरेगा। तो खैर देखिए, हम बड़का गांव में थे और आम जनता से नहीं बल्कि हम यहाँ पर जिताने आने वाले हैदराबाद के जो धुरंधर हैं वो आ गए हैं, उनसे बात कर रहे थे। खैर आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर बता दीजिएगा। देखते रहें आप 24 तक।